हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऑब्वियसली अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग 3 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। मैं आपको 6 प्रॉब्लम्स कराने वाला था, जिसमें से 3 पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। उसको जरूर से देखें, क्योंकि वो अगर नहीं देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, राइट। तो बाकी 3 प्रॉब्लम्स आज हम करते हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। सपोज m मास प्लस q चार्ज, ये इसको 2m मास मान लीजिए, प्लस q चार्ज फिक्स नहीं लिखा गया है, यानी फ्री टू मूव है। और एक दूसरा चार्ज m मास प्लस q चार्ज, इसको इधर की ओर v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। और ये कौन सी जगह है? इंफिनिटी। ये बेचारा आराम से यहां बैठा हुआ था, ये बेचारा यहां पर आराम से बैठा हुआ था। अब और वो इंफिनिटी पर था, तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा और ये आराम से बैठा रहेगा। इंफिनिटी पर है ना, कोई फोर्स लगा नहीं पाएगा, ठीक। अब देखो क्या है कि उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो वो जब आगे आएगा तो जैसे ही वहां से आगे चलेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो जाएगा, यानी अब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगेंगे, यानी दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगेंगे, राइट। तो अब देखो क्या है कि अगर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगेंगे, ठीक, तो इस वाले पर इधर की ओर फोर्स लगेगा और इधर वाले पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, राइट। तो इधर वाले को अगर देखें तो इधर वाले पर इधर की ओर फोर्स, और जा किधर रहा है? इधर की ओर, राइट। जा किधर रहा है? इधर की ओर। तो क्या इसकी स्पीड घटती जाएगी? राइट, इधर वाले की स्पीड घटती जाएगी। एकदम क्लियर हो लेना भाई। इधर वाला जा रहा है इधर की ओर, जबकि फोर्स लग रहा है इधर की ओर, तो क्या इधर वाले की स्पीड घटती जाएगी? बिल्कुल घटती जाएगी। और इधर वाला रेस्ट पर था, इधर की ओर इस पर फोर्स लग गया, तो इधर की ओर इस पर फोर्स लग गया, तो इसकी जो स्पीड है, मतलब इधर की ओर एक रेस्ट पर बॉडी है, उस पर आप इधर की ओर फोर्स लगा दीजिए, तो जब तक फोर्स लगता रहेगा तब तक क्या उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, तब तक उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों चलते रहेंगे, ठीक है। और बहुत लोग यही भूल गए होंगे कि मैंने टॉपिक क्या लिखवाया था? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक। ये सब मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं? वही कंडीशन पता करने के लिए कि फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए मतलब कब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, कब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, राइट। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि भाई ये आगे आता रहेगा, ये इधर आता रहेगा और ये भी इधर आता रहेगा, ठीक। और शुरुआती दौर में इनिशियली उधर वाले की स्पीड मैंने v1 मानी है, इधर वाले की स्पीड मैंने v2 मानी है, तो शुरुआत में तो उसी की स्पीड ज्यादा रहेगी ना। ये तो 0 से धीरे 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 बढ़ना चालू करेगा।
तो शुरुआती दौर में V2 से V1 ज्यादा रहेगा, उधर वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी और इधर वाले की स्पीड कम रहेगी। तो ऐसा सोचो, दो गाड़ियां चल रही हैं, ये वाली गाड़ी आगे आ गई, ये वाली गाड़ी उसका पीछा कर रही है। तो जो गाड़ी पीछे है, जब तक उसकी स्पीड आगे वाली से ज्यादा रहेगा, ठीक, जो गाड़ी पीछे है जब तक उसकी स्पीड आगे वाली से ज्यादा रहेगी, तब तक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तब तक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता रहेगा। तब तक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता रहेगा, राइट। ठीक। अब देखो क्या है कि V2 जो है वो बढ़ रहा है एंड V1 घट रहा है, राइट। तो V2 जो कि कम है वो बढ़ते बढ़ते और V1 जो कि ज्यादा है वो घटते घटते आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ठीक, कुछ समय बाद V2 V1 के बराबर पहुंच जाएगा। और जब दोनों गाड़ियों की स्पीड बराबर हो जाएगी, जब दोनों गाड़ियों की स्पीड बराबर हो जाएगी, तब दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, ना घट रहा होगा ना बढ़ रहा होगा, राइट। और क्या इसके बाद फोर्स अपनी डायरेक्शन पलट देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसके बाद अपनी फोर्स अपनी डायरेक्शन पलट देगा? बिल्कुल नहीं, ठीक। अब भी फोर्स आगे वाले पर आगे ही लगता रहेगा और पीछे वाले पर भी आगे ही लगता रहेगा, यानी V2 अब भी बढ़ता रहेगा और V1 अब भी घटता रहेगा। सॉरी, मैंने अभी गलत बोल दिया। आगे वाले पर फोर्स आगे की तरफ लगेगा, जबकि पीछे वाले पर फोर्स पीछे वाले की तरफ लग जाएगा। तो आगे वाले की स्पीड यानी V2 बढ़ती रहेगी और V1 घटता रहेगा, ठीक। तो आफ्टर सम मोर टाइम, आफ्टर सम मोर टाइम V2 will become greater than V1, V2 V1 से बड़ा हो जाएगा, राइट। V2 जो है वो V1 से बड़ा हो जाएगा। और अब देखो, आगे वाले की स्पीड पीछे वाले से ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो अनपढ़ आदमी बोल सकता है कि जब आगे वाले की स्पीड पीछे वाले से ज्यादा हो जाएगी, जब आगे वाले की स्पीड पीछे वाले से ज्यादा हो जाएगी, ठीक, तब डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ने लगेगा, राइट। तो दो गाड़ियां देखो आगे पीछे चल रही हैं, दो गाड़ियां अगर आगे पीछे चल रही हैं तो आगे वाले की स्पीड, आगे वाले की स्पीड अगर कम होगी तो डिस्टेंस घटता रहेगा। जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, और जब आगे वाले की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। इस पूरे प्रकरण में डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? ठीक। तो देखो, बराबर होने के पहले तक डिस्टेंस घट रहा है, बराबर होने के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है, बराबर होने के पहले डिस्टेंस घट रहा है और बराबर होने के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जब कोई चीज बढ़ रही होती है या घट रही होती है तब वो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होती, ठीक। कोई भी चीज अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर तब नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, जब वो घट रही हो या बढ़ रही हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज की मिनिमम वैल्यू आप देखना चाहते हैं और चीज अभी घट ही रही,
यानी कि अभी और घटेगी और उससे भी कम हो जाएगी, तो अभी उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे जब तक वो घट रही, और मान लो कि चीज बढ़ रही, यानी कि मिनिमम पहले ही हो चुकी। ठीक, खैर सोचिएगा, इसको मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को बता रखा है कि जब भी कोई चीज बदल रही हो, बढ़ या घट रही हो, तब वो मिनिमम या मैक्सिमम नहीं हो सकती। राइट, तो मिनिमम या मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो ना बदल रही हो। राइट, और यहां पर क्या हो रहा है, मिनिमम। ठीक, बराबर होने से पहले डिस्टेंस घट रहा है, बराबर होने के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो घट रहा था और बढ़ने लगा, तो बीच में क्या हुआ, मिनिमम। राइट, और वो मिनिमम कब हुआ, जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई। मिनिमम कब हुआ, जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई। राइट, ठीक, सो दिस इज द कंडीशन। और हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये चीज मैंने काइनेमेटिक्स में आप लोगों को बता रखी है कि दो चीजों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों की अलोंग लाइन ज्वाइनिंग स्पीड वेलोसिटी बराबर होगी। राइट, ठीक, तो कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन, कि फाइनली आर मिनिमम दोनों के बीच का कब होगा। ऐसा करिए आप लोग, इतने को नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करिए और सॉल्व करिए। क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू। राइट, ठीक, तब तक मैं बीच की चीजों को मिटाता हूं। ठीक, तो अब देखो बच्चों, क्या है, इसको सॉल्व करते हूं, मैं करता हूं, सबने ट्राई कर लिया होगा। इनको अब भी ना समझ में आया हो तो भाई एक ही चीज हो सकती है, भाई फाइनल सिचुएशन नहीं क्लियर हो पाई, तो वो लोग फाइनल सिचुएशन देखें और फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो भाई इनिशियल स्टेज ये हो गई, फाइनल स्टेज क्या हुआ, फाइनल स्टेज ये हुआ कि ये वाला जो है वो भी V से जाने लगा, और पीछे वाला भी है जो है वो भी V से जाने लगा। भाई मिनिमम डिस्टेंस की बात की जा रही है, क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम, यही बात की जा रही। राइट, और हमने अभी भी प्रूव किया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब दोनों के दोनों सेम स्पीड से चलने लगेंगे, और सेम स्पीड को मैंने क्या मान लिया है, v। राइट, एकदम क्लियर है भाई, हमें पता करना था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू। हमने प्रूव किया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब दोनों सेम स्पीड से चलने लगेंगे, जब दोनों के दोनों सेम स्पीड से चलने लगेंगे। राइट, तो दोनों के दोनों जब सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो मैंने सिचुएशन बना दी, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। राइट, कोई दिक्कत, ठीक, तो जो ना सॉल्व कर पाए हो वो अब सॉल्व कर ले, जो ना सॉल्व कर पाए हो वो अब सॉल्व कर ले। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि जब भी सारे के सारे फ्री टू मूव होंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी अलाउड होगा, एनर्जी कंजर्वेशन तो अलाउड होगा ही होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी अलाउड होगा। और पहला मौका किसको देना है मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन में, मोमेंटम कंजर्वेशन को, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा क्या देता है, लीनियर। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा कैसी इक्वेशन देता है, लीनियर इक्वेशन देता है, तो हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगाएं, हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगाएं। राइट, ठीक, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लगाएंगे तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। राइट, तो P इनिशियल कितना हो गया, 0, पहले वाले के तो रेस्ट पर था तो 0 हो गया, उस वाले का कितना हो गया, mv0। ठीक, इधर की ओर, इस केस में सारे के सारे इधर ही जा रहे हैं, तो मैं इधर ही की ओर पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इनिशियली केवल वो चल रहा है, तो इसका हो गया इधर की ओर mv0।
फाइनली इस वाले का हो गया 2mv, राइट, और उधर वाले का भी कितना हो गया mv, दोनों इधर की ओर है, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, राइट। ठीक, दिस इंप्लाइज m हर जगह से कट जाएगा, तो आपको मिल गया v नॉट इज इक्वल टू 3v, तो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू v नॉट बाई 3। v तो आपका पहले निकल गया, ये फायदा होता है पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने का कि आपको डायरेक्टली आंसर दे देता है, राइट। फिर लगाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब देखो बच्चों क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन बोले तो इन यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, राइट। तो अब देखिए क्या है कि यू इनिशियल इनफाइनाइट डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी कितनी है इनफाइनाइट, तो इनिशियल कितना हो गया 0। के इनिशियल इधर वाले काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पर है 0, इधर वाले काइनेटिक एनर्जी v नॉट स्पीड से चल रहा है हाफ एम v नॉट स्क्वायर, राइट। क्लियर बात, इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी k दोनों का साइन प्लस q, दोनों चार्जेस प्लस q, तो k स्क्वायर अपॉन r मिनिमम, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखनी है अपने को, यहां लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, राइट हैंड साइड की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, चेक कर लो, उसका मास 2m था, इसका मास, इधर वाले का मास m है, दोनों की स्पीड बराबर v। दिस इंप्लाइज दैट हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r मिनिमम प्लस हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से बचा 2 और इसमें से बचा 1, हो गया ये पूरा पूरा 3, राइट। फिर देखो क्या है बच्चों, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा जगह को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक। रिसोर्सेज कम होते हैं तो रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज करना चाहिए हमें। तो अब उसको ले आते हैं इधर, और v को, जो उधर v है ना, उसको v नॉट बाई 3 पुट कर देते हैं, राइट। तो हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r मिनिमम प्लस हाफ m v की जगह v नॉट बाई 3, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो एक 3 से एक 3 कट गया, राइट। दिस इंप्लाइज दैट, सिचुएशन को एकदम पलट देते हैं, या बेकार में आप लोग कंफ्यूज होंगे, ऐसे रहने दीजिए। हाफ m v नॉट स्क्वायर बाई 3, एक 3 कट गया ना, हाफ m v नॉट स्क्वायर बाई 3 इधर ले आइए, और हाफ m v नॉट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा 1, राइट, माइनस इसमें क्या बचेगा 1/3, तो 1 माइनस 1/3, ठीक। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, थोड़ा एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, इसमें से हाफ m v नॉट स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1/3 बचेगा, इधर आएगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r मिनिमम, राइट। तो 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 हो गया 2/3, तो 2 और 2 कट गया, तो केवल ये बचा mv नॉट स्क्वायर बाई 3, 2 कट जाएगा ना, 2/3 इंटू 1/2, तो 2 2 कट गया, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन
आर मिनिमम, राइट। यहां से आर मिनिमम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। चेक करो, आर मिनिमम इधर आ गया, 3 ऊपर जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर नीचे जाएगा, राइट। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए। अब आपका लास्ट बचता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले सवाल। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले सवाल। राइट, तो अब देखो क्या है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो बेस्ड है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप लोग भी अलग से एक बना लीजिए, क्वेश्चन अलग बनाइएगा कि सपोज एक प्लस क्यू चार्ज जो कि फिक्स्ड है, उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से एक एम मास क्यू नॉट चार्ज ऐसे प्रोजेक्ट किया गया वी नॉट स्पीड से, और ये डिस्टेंस बी। ठीक, अब इस डिस्टेंस को आप कैसे जनरलाइज करेंगे, तो ये जो बी है ना, इस बी को टेक्निकली कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। ये मॉडर्न फेज का टर्म है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूज आ जाएगा तो घबराइएगा मत। इंपैक्ट पैरामीटर, हाउ विल यू डिफाइन इट? इंपैक्ट पैरामीटर, इसे आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है कि इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और जो फिक्स्ड चार्ज है, इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और जो फिक्स्ड चार्ज है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, या दूसरे शब्दों में ये कह लें कि लाइन ऑफ मोशन, यार पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन, इनिशियल लाइन ऑफ मोशन क्या है ये, और जो फिक्स्ड चार्ज है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और जो फिक्स्ड चार्ज है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी वेक्टर और जो फिक्स्ड चार्ज है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाएगा बी, जिसे हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। और सपोज क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इंफिनिटी से फेंका गया है, मे बी इंफिनिटी नहीं भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट तब भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो अब फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज आर मिनिमम। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जिनको को ये कॉन्सेप्ट पता है वो पॉज करके सॉल्व करें। ठीक, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि आपका पहले तो इसको ऑब्जर्व करो कि इसका मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा।
तो अब आप समझो ऐसा कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड, और यहां से आपने एम मास क्यू नॉट चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया है। तो अब जब जो फोर्स होगा, ये जो इस पर कोलम्बिक फोर्स लगाएगा, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, यानी ऐसे। तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसको ऐसे ले जाने का प्रयास करेगा, तो ये थोड़ा सा इधर की ओर हटेगा, मतलब स्ट्रेट जाने के बजाय ये थोड़ा सा ऐसे चलेगा। ठीक, सपोज करो यहां पहुंचा ये, तो अब ये फोर्स कैसा लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। तो अब भी फोर्स देखो ऐसा है, तो फिर ये और घूमेगा ऐसे। ठीक, तो सपोज करो यहां पहुंचा, तो ये ऐसे फोर्स लाए, यानी कुल मिला के ये इसको ऐसे 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 घुमाता चला जाएगा। ठीक, ये ऐसे 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 इसको घुमाता चला जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इधर आने का प्रयास करेगा और ये इसको ऐसे ढकेलता रहेगा। अगर ये नहीं होता तो ये स्ट्रेट ऐसा निकल जाता, परंतु इसके ऐसे रिपेल करने के कारण, परंतु इस चार्ज के इधर की ओर ऐसे रिपेल करने के कारण इसका पाथ ऐसे 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 घूमता चला जाएगा, राइट। तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। परंतु एक बात और समझो कि इसका पाथ ऐसा होगा, परंतु फोर्स जो इस पर लग रहा है वो हमेशा ये लगा रहा है, तो फोर्स हमेशा इससे पास करेगा। ठीक, लाइन ऑफ फोर्स जो है, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा इस चार्ज से पास करेगा। ठीक, तो अगर इस पर लगने वाला फोर्स का लाइन हमेशा इस वाले चार्ज से पास करेगा, तो इस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस चार्ज या इस अबाउट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं। तो चूंकि फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स on Q naught will always pass through O, will always pass through O, since therefore torque on Q2 about O will be always zero, will be always zero, right। ठीक, क्योंकि Q नॉट पर लगने वाला फोर्स का लाइन हमेशा इस O से पास करेगा, तो इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऑन Q नॉट हमेशा जीरो रहेगा। यानी कि दिस इंप्लाई दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ Q नॉट अबाउट O, टॉर्क जीरो। ठीक, किस पर टॉर्क जीरो, इस पर टॉर्क जीरो। तो टॉर्क जीरो
तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। फिर से रिपीट करता हूं, इस पर लगने वाले फोर्स की लाइन हमेशा O से पास करेगी, तो O के अबाउट इस पर टॉर्क हमेशा 0 रहेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कंजर्व्ड रहेगा, विल बी कंजर्व्ड, will be conserved, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट अलाउड। ठीक, किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं अलाउड, केवल इस पॉइंट के अबाउट अलाउड, राइट। ठीक, तो अब देखिए बच्चों क्या है कि ये तो एक तो ये बात हो गई कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड। फाइंड क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस फिक्स्ड चार्ज एंड दिस क्यू नॉट। ठीक, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या पहले समझ लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस वाले चार्ज का पाथ ये है, इस वाले चार्ज का पाथ जो है वो ये, इस वाले चार्ज का पाथ ये, ठीक, ये इसी पाथ पर जाएगा। तो इस पाथ और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब इस पाथ और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस पाथ के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, किसी भी पाथ या कर्व और किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होता है, तो क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी जब डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, ओ पॉइंट और इस पाथ को ज्वाइन करने वाली लाइन जब परपेंडिकुलर होगी, तो वही वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा, वही वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा, राइट। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। राइट, ठीक, अब चेक कर लो, एक इक्वेशन किससे मिलेगी, एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अपने पास कितनी इक्वेशंस हो गई, 2 इक्वेशंस हो गई, राइट। और अननोन्स गिनो कितने हैं, अननोन आपका एक अननोन है आर मिनिमम, खुद जो निकालना है, और दूसरा इस पॉइंट पर इसकी स्पीड, इसकी स्पीड भी तो बदल गई होगी, इस पार्टिकल की स्पीड बदल गई होगी, राइट। ठीक, तो इसकी स्पीड और आर मिनिमम ये दोनों आपके 2 अननोन्स, तो 2 अननोन्स 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, राइट। इसको नोट कर लीजिए, मैं कुछ मिटाऊंगा, इतना मिटा लेते हैं। तो भाई देखो, इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। तो पहले इक्वेशन में लिखता हूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी क्रॉस आर, आर क्रॉस पी होता है, ठीक। तो अब इसको समझाने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, किसी बुक से देख लेंगे, 11th क्लास की कोई बुक खोल के रोटेशनल का देख लेंगे एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम P हो गया एम वी नॉट ऐसे, P हो गया एम वी नॉट ऐसे, राइट, और R हो गया आपका, ठीक, R परपेंडिकुलर आपका हो गया ये B। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट हो गया P और R हो गया आपका, R परपेंडिकुलर हो गया B। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल हो गया आपका P हो गया mv और R हो गया R मिनिमम, राइट।
और mv यानी p और r मिनिमम पहले ही परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर हमें और कुछ नहीं करना है, राइट। तो m और m यहां से कट गया, तो यहां से हमें यहां के बाद हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, राइट। तो यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना डिस्टेंस दोनों के बीच, इनफाइनाइट, इनिशियली दोनों के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली ये तो फिक्स्ड है, कभी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल सिचुएशन आपकी क्या है, ये आपके फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 Q नॉट अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv का स्क्वायर, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन से हम v उठा के रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन r मिनिमम, यहां तक तो एग्जैक्टली लिख दिए, प्लस हाफ m v कितना हो जाएगा, v नॉट b अपॉन r मिनिमम, तो v नॉट b का स्क्वायर अपॉन r मिनिमम का स्क्वायर, राइट। और यहां से हम r मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक, यहां से हम r मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि इसमें तो ये दोनों सेम साइन के थे, तो ये रिपेल कर रहा था, राइट। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट साइन के हो, राइट। दूसरा सिचुएशन सिंपली क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों जस्ट ऑपोजिट साइन के हों, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्लस क्यू ये b और m माइनस क्यू नॉट, इसको आपने ऐसे फेंका। तो अब देखो बच्चों क्या है कि ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक, ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा, तो ये ऐसे कुछ मूव करेगा, तो ये से ऐसे कुछ अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे कुछ मूव करेगा, तो ये ऐसे कुछ जाएगा, राइट, ऐसा, ठीक है। ये इतना सुंदर नहीं बनाए, एक बार फिर से मिटा के बनाने दें भाई, अपने को बाकी सब कुछ समझ में आता है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं। प्लस क्यू चार्ज यहां पर फिक्स्ड था, तो अब बहुत सारे लोगों का अंदाज चल गया होगा कि क्या हो रहा है यहां पर, m मास माइनस क्यू नॉट चार्ज, और इसको आपने ऐसे फेंका v नॉट से, तो अब ये क्या करेगा ना कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे कुछ मूव करेगा, राइट, ये ऐसे कुछ मूव करेगा, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल सोच सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसे आप जानते हो,
राइट, प्लैनेटरी मोशन। अर्थ और सन का एग्जांपल ले लीजिए, ये सन है और अर्थ ऐसे, तो अर्थ क्या करेगी, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता रहेगा तो उसका पाथ ऐसे 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 घूमता रहता है। तो अगर दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव हो गया तो ये बार बार उसको अट्रैक्ट करता रहेगा, जहां पर भी अर्थ रहेगी वो हमेशा इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक, फोर्स हमेशा, जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा प्लस क्यू चार्ज से पास करेगा। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह क्योंकि फोर्स ऑन क्यू नॉट ऑलवेज, पूरा लिखना जरूरी है, नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। फोर्स ऑन क्यू नॉट ऑलवेज पासेज थ्रू, इसको ओ बोल देता हूं, ओ, राइट। देयरफॉर टॉर्क ऑन क्यू नॉट अबाउट ओ विल बी ऑलवेज जीरो। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम conservation is allowed about O। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड। अब दूसरी बात, कंडीशन की बात कि कब मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो फिर से वही बात कि ये इस क्यू नॉट का पाथ है, ये इस क्यू नॉट का पाथ है। तो इस पाथ का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओ कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, राइट। तो जब ओ से इस पाथ को ज्वाइन करने वाली लाइन इस पाथ के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। और सपोज ये घटना घटती है यहां पर, कौन सी घटना, डिस्टेंस मिनिमम होने वाली, राइट, डिस्टेंस के मिनिमम होने वाली घटना यहां पर घटती है। ठीक, तो यह आपका आर मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो अब दो इक्वेशंस लिख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, और बुद्धिमान बच्चे अब तक पॉज करके लिखना शुरू कर दिए होंगे। एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पिछले क्वेश्चन की तरह कैसा हो जाएगा, सीधा एम वी नॉट बी इज इक्वल टू एम वी आर मिनिमम। चेक करो, टाइम देता हूं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा वही चीज तो लिख ही रहे हैं, एक भी डिफरेंस ही नहीं। जब यहां पर पार्टिकल है तो एम वी नॉट बी एंगुलर मोमेंटम हो गया, जब पार्टिकल यहां पर चला गया तो एम वी आर मिनिमम एंगुलर मोमेंटम हो गया। यू इनिशियल, अब एनर्जी कंजर्वेशन, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल कितना, इंफिनिटी से फेंके थे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, राइट। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू माइनस क्यू नॉट, बस यही पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही फर्क कि पिछले क्वेश्चन में इधर होता था Q इंटू प्लस क्यू नॉट, अब क्या हो जाएगा Q इंटू माइनस क्यू नॉट, और कोई फर्क नहीं है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह। अब क्या करेंगे, तो सर एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन में से v की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे, तो ये कितना बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, माइनस साइन बाहर ले लो, अब माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर मिनिमम
राइट, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो एम और एम यहां से कट गया, तो वी इक्वल कितना हो गया, वी नॉट बी अपॉन आर मिनिमम, तो वी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम का, अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहां से हम लोग आर मिनिमम निकाल लेंगे, यहां से हम लोग आर मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा पोटेंशियल, नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा पोटेंशियल। थैंक यू।